हेलो माय स्टूडेंट। क्लास एक सप्ताह रुका हुआ था क्योंकि कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए सॉरी क्लास नहीं हो पा रहा था। और अब कंटिन्यू चलेगा। क्वेश्चन है फिजिक्स का और ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2023 फिजिक्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 4 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाते हैं। A string of length 1 meter and mass 2 into 10 is raised to power minus 5 kg is under tension T. When the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at frequencies 750 Hz and 1000 Hz. The value of tension T is dash Newton. और ये आया था नॉन नेगेटिव इंटीजर का है, 4 मार्क्स का। तो पहले अपने सोचिए और फिर बनाइए। और डायरेक्ट होता क्या है कि जब घर में प्रॉब्लम बनाते हैं तो आराम से बनता है, क्योंकि सारा सोल्यूशन सामने में रहता है। फार्मूला भी आदमी चोरी कर लेता है और बनाता है, लेकिन एग्जाम में क्या रहता है, आपके साथ कुछ नहीं रहता है, तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो देखिए इसको कैसे सोचते हैं। पहले तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, आइए इसको देखें कि क्या फार्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए। लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L 1 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको कैपिटल L से लिखते हैं, ये 1 मीटर दिया हुआ है। फिर दिया है इसी स्ट्रिंग का एंड इट्स corresponding mass दिया हुआ, इसको कैपिटल M से लिखेंगे। और ये हो गया 2 into 10 का पावर -5 kg। तो यहां निकालना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है मास पर यूनिट लेंथ। देखिए मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए स्मॉल m से, और इसी का आंसर मास पर यूनिट लेंथ। मास हो गया 2 into 10 का पावर -5 kg और डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया 1 मीटर। तो वैल्यू तो वही रहेगा, नीचे 1 है इसलिए, बट इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके बाद लिखा हुआ है 2 टर्म, तो पता चल गया, ये कैपिटल L है और ये कैपिटल M है, और सॉल्व करके M निकाल दिए M/L। और टेंशन T दिया हुआ है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, T जो है दिया हुआ है, T है, वही T को बाद में निकालना है, न्यूटन में। और इसका यूनिट लिख देते हैं इन न्यूटन, ये न्यूटन में है, ठीक है। ये मालूम नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। इसके बाद दिया हुआ है सक्सेसिव हार्मोनिक्स। अब यहीं पर आपकी दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ओवरटोन किसको बोलते हैं, टोन किसको बोलते हैं, फिर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक क्या है वो, फिर इससे लिंक होकर के फार्मूला क्या है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, वेलोसिटी = T/m²। ये कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी जो भी होगा वो T/m होता है। ये m हो गया मास पर यूनिट लेंथ, T हो गया टेंशन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। जो भी फ्रीक्वेंसीज के वेलोसिटीज हो गए, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी होंगे, वेवलेंथ होगा, ठीक है।
तो अब इसको अगर भूल गए हैं तो ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से कि v जो होता है फंक्शन ऑफ t और m का है। फिर इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर में मान लीजिए x लिख दिए, और यही v m का पावर में भी कुछ नया पावर फंक्शन के रूप में m का पावर में y लिख दिए। दोनों को मर्ज कर देंगे तो आ जाएगा t का पावर x m का पावर y, यही हो जाएगा k t का पावर x m का पावर y। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आपका सॉल्व करने के बाद निकल जाएगा कि ये आंसर्स जो आएगा x का आंसर आएगा हाफ, y का आंसर आएगा -12, और k तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, वो नहीं निकल पाएगा, ये लिमिटेशन है इसका। तो ये फाइनली इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा एंड k कैनॉट बी ऑब्टेन्ड। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंट ये जो आएगा k मतलब समझिए कि 1 आता है। कैसे? इसको वैल्यू कुछ ले लिए, इसको कुछ ले लिए और कैलकुलेशन करके एक्सपेरिमेंट करके वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला जाएगा। ये है एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, लैब में किया जाता है, ठीक है। और उससे k जब 1 निकल जाएगा तो v बराबर t/m एक फॉर्मूला आ जाएगा। या इसको मतलब एनालिटिकली जैसे हाई लेवल में इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से भी ड्राइव किया जाता है, आप वैसे भी एनालिटिकली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन 11-12 के लिए यही कॉन्सेप्ट रहता है। इसके बाद आएगा कि जो वेलोसिटीज है वो एक और कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, वो क्या है वो भी यहाँ पर समझा देते हैं, चाहे साइड में लिख देते हैं। तो वेलोसिटी का आता है कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, और इसी में अगर ये लैम्डा निकालेंगे तो आप जान रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर। तो एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और दोनों का दोनों नोड है। नोड का मतलब हुआ ये क्लैम्प किया हुआ है, और ये स्ट्रिंग में टेंशन है, दोनों साइड से क्लैम्प किया हुआ स्ट्रिंग। और यही वाला मतलब इसको पकड़ के प्लग करके ऊपर ला करके छोड़ देते हैं, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो इसके एक कंसेप्ट में आएगा इस तरह का एक दिखेगा। फिर दूसरा अगर बनाएंगे ठीक इसी के हाफ में, तो देखिए यहाँ एक बना सकते हैं, इस तरह का डायग्राम है। पूरा डिटेल नहीं बता रहे, जितना से न्यूमेरिकल समझ में आ जाए उतना ही बता दे रहे हैं। तो फिर दूसरा आएगा एक ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, इसी टाइप का। और अगर बनाएंगे तो इसी में एक यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, यहाँ ब्रेक कर देते हैं, तो उस समय ये ऐसा ऐसा कुछ टू द स्केल नहीं है, ऐसे ही बना दे रहे। और फिर इसी तरह और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्म करेगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस होता है λ/2 होता है, और ये λ/2 2 टाइम्स आया है ना। दो नोड के बीच में, दो कॉन्जुगेटिव नोड के बीच में हमेशा वेवलेंथ का आधा आंसर होता है। ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, ये 4 बार आ गया, ऐसे चलते रहेगा। तो इन जनरल क्या हो जाएगा? तो इन जनरल ये आ गया P इंटू λ/2, ये P कर दिए और λ/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही हो जाएगा
ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। ये सब में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, तो इसको L लिख देंगे। तो यहाँ से L से हमारा निकल जाएगा कि वेलोसिटी तो ये वाला है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, एक कंसेप्ट ए वाला है, एक कंसेप्ट ए वाला है और एक कंसेप्ट ए वाला है। और अब इसमें हम जैसे ही यहाँ पर सॉल्व करके लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ से लैम्डा निकलेगा, लैम्डा यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो 2L/P, जहाँ P क्या है, P जो है नंबर ऑफ लूप, यहाँ एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, ये हुआ वन लूप, ये टू लूप, ऐसे ही चल रहा, ठीक है। इसी तरह थ्री लूप, ये फोर लूप, और ये हो गया P लूप, नंबर ऑफ लूप P हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग फाइंड कर देंगे लैम्डा का आंसर। तो लैम्डा क्या निकलेगा, लैम्डा आएगा यहाँ से, ये दोनों को लेके चलते हैं, तो लैम्डा आ जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, या आप फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं यहाँ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ टाइम्स ऑफ T/L स्क्वायर। अब ये लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1/λ क्या है, 2L/P, और ये T/L में, और यही आ गया P/2L T/M, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। यही कहलाता है लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और इसी में तीन चीज दिख रहा है, L है, T है और M है। हम जिसको बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो जुड़ा हुआ है किसे कैसे, L, फिर आया T, फिर आया M, मिला के हो गया लत्तम। या इसको इंग्लिश में लिख देते हैं लत्तम, चाहे हिंदी में लिख देते ठीक रहेगा, लत्तम, लौतम है ना, लेकिन तो दो बार होना चाहिए, लेकिन अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं लतम। लतम है एक्चुअली, लेकिन हम लिख रहे हैं कि लतम लिख दिए। यह है लतम, यह है फर्स्ट लॉ, यह है सेकेंड लॉ, यह है थर्ड लॉ। और देखने से लग रहा है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L व्हेन T and N कांस्टेंट, और ये तो P तो नंबर ऑफ लूप पे कांस्टेंट है, इसको आप हटा के सोचिए। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करना होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए P को 1 करना पड़ेगा। और दूसरा लॉ में T का है रिलेशन, तो जब ये का रिलेशन निकालेंगे तो T और M कांस्टेंट रहेगा। दूसरा जब अगर T वाला का रिलेशन निकालेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T, तो उसमें L और M कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट में फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, जबकि L और T कांस्टेंट रहेगा। इसलिए फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हो गया, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, खासकर कमेंट के में इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन हुआ, P मिनिमम होने से वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब P 1 होगा तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है यहाँ पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/2L और T/M। और अब इसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे वो P को 1, 2, 3, 4, 5 बैठाते जाइए। तो लिखा हुआ है सक्सेसिव हार्मोनिक। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है यही कहलाता है
फर्स्ट हार्मोनिक, यहां से काउंट होता है फर्स्ट हार्मोनिक। तो मतलब ये P1 होगा तो फर्स्ट हार्मोनिक। सक्सेसिव हार्मोनिक है तो मान लीजिए कि F हो गया Fn। Fn में क्या हो जाएगा n बाई 12 t बाई m स्क्वायर रूट। ये कॉन्सेप्ट सक्सेसिव है तो Fn प्लस 1, ये क्या होगा n प्लस 1 12 बाई t बाई m। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है। m पता है मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ पता है l, और अननोन है आपका n और t। तो दो इक्वेशन दो अननोन, और ये फ्रीक्वेंसी पता है। ये कितने फ्रीक्वेंसी है तो इसको पुट कर दिए यहाँ पर। तो इसका कम फ्रीक्वेंसी होगा, इसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो कम फ्रीक्वेंसी वाला है 750, तो यहाँ पर इस लाइन में पुट करेंगे 750, और यहाँ हो जाएगा n बाई 12 t बाई m। इसमें कुछ बैठाने का जरूरत ही नहीं है। और यहाँ हो जाएगा 1000 इसमें, और ये हो जाएगा n प्लस 1 12 t बाई m। अब ये दोनों इक्वेशंस को समझ लीजिए कि ये थर्ड है और ये सोच लीजिए फोर्थ है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है। लेकिन अगर चाहेंगे कि जगह इसी में मैनेज करें तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1000 बाई 750, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस बाई दिस सब कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 बाई n। अब इसको काट दीजिए, 250 से काटेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा। क्रॉस करेंगे तो 4n बराबर 3n प्लस 1, n निकलेगा यहाँ से 3, तो n प्लस 1 भी निकल गया, 4 आ गया। अब इसको पुट कर देंगे फोर्थ रिलेशन से, फ्रॉम फोर्थ। तो यहाँ पर fn प्लस 1 की जगह पुट कर देंगे आपका 4। fn प्लस 1 4 नहीं, सॉरी 1000 है, यहाँ पर 1000 लिख देंगे। और यहाँ n प्लस 1 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, l लेंथ 1 है, और t बाई m, यहाँ t का t पुट कर देंगे, और m का आंसर पता है कि ये मास पर यूनिट लेंथ है 2 × 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 आ गया। तो 500 बराबर, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा t बाई 2 × 10⁻⁵। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ गया 25 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10⁻⁻, ये आ गया 50 × 10⁻⁻⁻1, ये आ गया 5, मतलब टेंशन हो गया 5 न्यूटन। ये इसका आंसर है। और यहाँ पर लिखना था कि t इज, तो यहाँ लिख देते हैं, आंसर में आ गया t इज इक्वल टू डैश 5 न्यूटन। यही इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है। तो ये खाली याद रखना पड़ता है, लत्तम है ना, लत्तम लिखे हैं लेकिन है एक्चुअली लत्तम। और इस तरह से आपका आंसर सामने में दिख रहा है। तो देखिए क्या क्या सोचना था, पहले क्वेश्चन को समझिए, लेंथ दिया था, मास दिया था, मास पर लेंथ निकाले, टेंशन निकालना था,
तो वेलोसिटी का T/M फार्मूला होता है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। फिर ये एक लूप का λ/2 है, दोनों तरफ स्ट्रिंग जो है क्लैम्प किया हुआ है। फिर ये 2 लूप का है, 3 लूप का है, 4 लूप का है। फिर ये सॉल्व करके यहाँ से निकाल लिए कि जो भी लेंथ होगा वो P इंटू λ/2, तो यहाँ लैम्डा निकल गया। फिर यहाँ से ये एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो इस दोनों रिलेशन से सॉल्व करके यहाँ ला दिए। और इसके बाद यही वाला वैल्यू पुट कर दिए। कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी था तो Fn और Fn+1, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए P मिनिमम होता है, ये इंटीजर वैल्यू है, या कहिए कि ये होल नंबर है नॉन जीरो, तो P का आंसर हमेशा होगा 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। अब इसको पुट कर दिए, 2 इक्वेशंस आ गया, 2 अननोन था, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर हो गया। और ये भी एक तो थोड़ा सा ड्राइव करा दिया। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए, एक समय आएगा अपने आप लेवल इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।